हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक स्टैटिक्स सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य का बहुलक। आजकल हर साल एसएससी हम इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देता है, साथ में रेलवे हो चाहे अदर एग्जाम हो, इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर हमें एग्जाम में मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक छोटे से वीडियो में इस टॉपिक को हम खत्म कर दें ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स पक्के हो जाए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आपको डेटा दे रखा है और पूछा गया है कि इस डेटा का मीन क्या होगा। मीन हिंदी में इसे बोलेंगे माध्य। बेसिकली मीन और माध्य का मतलब होता है एवरेज यानी औसत निकालना। हमें पता है औसत कैसे निकाला जाता है। इन सभी नंबर्स को हम जोड़ेंगे यानी इनका सम लेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल कितने नंबर है। तो हम इसे ऐड करते हैं, 7, 3, 10, 18, 25 और 10, 35, 39, 46, 54, 59 प्लस 6, 66। इनका जो सम है योग हो गया 66 यानी 66। अब इसमें डिवाइड करेंगे टोटल ये नंबर कितने हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 3, 6, 9, 2, 11। टोटल 11 नंबर है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6। यानी इस डेटा का जो मीन है, माध्य है, वो हो जाएगा 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। फिर से आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स को जोड़ना है और टोटल जितने नंबर्स है उससे डिवाइड करना है। इस तरह से हम औसत निकालें, उसी तरह से हम निकालेंगे मीन और हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो अब सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे मीडियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्य का। माध्य का यानी मीडियन निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 3। तो 2 बार आ रहा है 3। इसके बाद 4 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार, 6 नहीं है, 7 आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स। अब देखते 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 या 2 बार आ रहा है 8। टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10। हमने कौन सा मिस कर दिया, 3, 3, 6, 9 to 11। ये कौन सा रह गया यहाँ पे, 3 आ रहा है 2 टाइम, 4 आ रहा है 1 टाइम, 5 आ रहा है 1 टाइम, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 आ रहा है यहाँ पे 5 टाइम्स। यानी हमने 4 लिख दिया, यहाँ हम लिख देते हैं 7, 7, 7। टोटल हमारे 11 नंबर आ गए। तो अब देखते हैं, इसके हमें निकालना है मीडियन, माध्य का। किसी भी डेटा का माध्य का कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं टोटल कितने नंबर है, 3, 3, 6, 3, 9 to 11। यानी 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब भी हमें विषम संख्या मिले तो हम क्या करेंगे, 11 ठीक है प्लस इसमें कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6। अब हम क्या देखेंगे, इन नंबर्स में जो 6 नंबर की टर्म है यानी छठे नंबर का पद है, वो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 3, 6 यानी ये 7। हमारा जो मीडियन है, माध्य का है, वो हो जाएगा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर थे वो 11 थे, यानी ऑड नंबर थे, यानी विषम संख्या थी। अगर यही मान लीजिए मैं यहाँ से एक 7 कम कर देता हूं, पहले 5 थे, हम इसको 4 कर देते हैं। अभी टोटल नंबर कितना हो गए, 10 हो गए। अगर ये संख्या इवन है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम 10 नंबर है तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2 या 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 5। यानी हमें देखना है जो 5th टर्म है यानी 5वां पद है, कौन सा हो गया यहाँ पे 5वां 7, प्लस जो छठा पद है, 5 के साथ छठा पद है, छठा भी कौन सा है 7 डिवाइड बाय 2, 7 प्लस 7 ये हो गया 14 बाय 2 यानी 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ भी 7। अगर ऑड नंबर है तो हम इन नंबर्स में जितने नंबर है प्लस 1 बाय 2 करेंगे और जो पद आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इवन नंबर आए टोटल तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर 10 है, 10 बाई 2 यानी 5th पद प्लस 6th पद दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोड यानी बहुलक। इसका बहुलक के नाम से पता चल रहा है जो टर्म, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, वो हो जाएगा इसका बहुलक। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार। 7 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे ज्यादा यहाँ पे एक रिपीट कौन हो रहा है, 7, यानी इसका बहुलक मोड हो जाएगा
7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक निकालना बहुत आसान है। एसएससी ने भी इस बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है क्वेश्चन है कि इन सभी पदों का इस डेटा का बहुलक यानी मोड क्या होगा। हमने देखा मोड बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो इसका आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 27 3 बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो अब देखते हैं, हमें वैल्यू थी जब हमें डायरेक्ट मीन मोड और मीडियन निकालना था। कई बार क्या होता है, हमें कुछ स्पेशल केसेस मिलते हैं, उसके हम फॉर्मूला आपको बताता हूं। जैसे मोड का ये फॉर्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिए। मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी होगी मीडियन और मीन की, और पूछा जाए मोड क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मीडियन की वैल्यू, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ये आपको दे दिया मीडियन की वैल्यू है 10 और मीन की वैल्यू है 8, तो मोड की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 8 यानी 30 माइनस 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। यह है हमारा पहला फॉर्मूला। अब देखते हैं अपना सेकंड फॉर्मूला। यानी आपको दे दिया जाए, सेकंड फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको मीन की वैल्यू दे रखी होगी, साथ ही मीन माइनस मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी। मान लीजिए आपको दे रखा है मीन इक्वल्स टू 40 और मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू आपको दे दिया यहाँ पे 10, तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट निकालना है 40 माइनस 3 इंटू 10 यानी 40 माइनस 30, तो आपका जो मोड है वो आ जाएगा 10। इसी तरह तीसरा और लास्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। यहां पे आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी और मीन माइनस मोड की वैल्यू दे रखी होगी, और हमें इसका आंसर, जैसे मीडियन की वैल्यू बाई चांस आपको दे रखी है यहाँ पे 20 और मीन माइनस मोड की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 15, इस पूरे की वैल्यू। तो हमें सॉल्व करना है, तो जाएगा 20 माइनस 2/3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है, और हो सकता है कि हमें डायरेक्ट मीडियन की वैल्यू मीन माइनस मोड की वैल्यू दे रखी है, तो हम डायरेक्ट हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं, इसकी बेसिस पे हम इसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।